पीपल का भूतिया पेड़, अंतिम शिकार, भाग 3, अंतिम रात। कॉलेज में आरव और वेदांश की मौत के बाद पूरा हॉस्टल खाली हो गया था। नमन को डर ने पूरी तरह तोड़ दिया था। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता, लेकिन उसे बार बार लगता था कि वो भूतनी अभी भी उसके आसपास है। हर रात सपने में वही चुन्नी और पीपल का पेड़ उसके सामने आ जाता। एक रात जब वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था तो एक परछाई उसके पास से गुजरी। नमन डरते हुए बाहर निकला, लेकिन पूरा कॉलेज वीरान था। उसे हॉस्टल वार्डन की चीख सुनाई दी और वो भागता हुआ उनके कमरे की ओर गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ खून के धब्बे थे। हॉस्टल की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। नमन सीढ़ियां चढ़कर अपनी रूम की ओर भागा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, सामने आरव और वेदांश की लाशें खड़ी थीं। दोनों की आंखें सफेद थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान। नमन चीखता हुआ गिर पड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी कमरे की खिड़की एक बार फिर खुली और वही भूतनी अंदर आई। उसके चेहरे का मांस झुलसा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। भूतनी ने नमन के सामने खड़े होकर कहा, जिसने मेरी नींद तोड़ी उसकी जिंदगी अब मेरी है। लेकिन तभी बाहर मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी। भूतनी का चेहरा तड़पने लगा और वो चिल्लाती हुई हवा में गायब हो गई। नमन बेहोश होकर गिर पड़ा और अगले दिन मंदिर के पुजारी ने उसे होश में लाया। उस दिन के बाद वो पेड़ हमेशा के लिए सूख गया और कंपाउंड को पूरी तरह बंद कर दिया गया। नमन ने कॉलेज छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।